हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो हिंदू त्योहार है, उसमें हमें नेचर से जुड़ने की सलाह दी जाती है, प्रकृति के साथ जुड़ने की सलाह दी जाती है। इसीलिए हम हर त्योहार पे प्रकृति की किसी न किसी स्वरूप में पूजा करते हैं। होली का त्योहार बीत चुका है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही धूमधाम से होली बनाई होगी। बट आपको पता है, होली के 8 दिन बाद यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बसोड़े का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मां शीतला की पूजा को समर्पित है और इस दिन विशेष तौर पर बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। और ये जो भोग के लिए भोजन बनता है, ये सप्तमी को ही यानी कि एक रात पहले ही बना दिया जाता है। आज के दिन, अष्टमी के दिन, घरों में कोई भी ताजा भोजन नहीं बनता। बासी ठंडे भोजन को ही पूरा दिन खाने की परंपरा होती है, रीति रिवाज होता है। देश के कई हिस्सों में अलग अलग दिन ये प्रथा फॉलो करी जाती है। जैसे कि अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी से अगले दिन शीतला षष्ठी बनाई जाती है, जहां पर भी उस दिन कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलता और घर में बासी भोजन खाया जाता है, जो एक दिन पहले बनाया जाता है। देश के अलग अलग जगह पे ये जो बसोड़े का त्योहार होता है, शीतला माता का जो प्रतीक है, उन्हें अलग अलग समय पे अलग अलग विधि विधान से मनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहां पे कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, बसोड़े जैसा ही अनुष्ठान मनाया जाता है और इसे शीतला सतम के नाम से जाना जाता है। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो ये सारे त्योहार जिनमें हम बासी भोजन खाते हैं, ठंडा भोजन खाते हैं, मौसमी बदलाव के लिए उस समय हम बनाए जाते हैं। जब मौसम परिवर्तित हो रहा होता है, या तो हम ठंड से गर्मी में एंटर कर रहे होते हैं या फिर गर्मी से हम ठंड में एंटर कर रहे होते हैं। एक रात पहले खाने को बनाकर रूम टेम्परेचर पर बासी होने के लिए छोड़ दिया जाता है और अगले दिन उसे बिना पकाए, बिना गर्म किए खाया जाता है। इसका साइंटिफिक सिद्धांत है। साइंस की बात करें तो ऐसा खाना हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को सीजनल इलनेस से लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये तो हुई साइंस की बात। अगर मैं पुराणों की बात करूं, शास्त्रों की बात करूं, तो स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता की अर्चना करना, अगर आप उनकी प्रतिमा देखेंगे तो उनके एक हाथ में घड़ा है, एक हाथ में उनके झाड़ू है। तो ये इस चीज का प्रतीक है कि आप आने वाले समय में जब सीजन चेंज होता है तो साफ सफाई रखें। और जो घड़ा है उसमें कहा जाता है कि जल होता है। जल, क्योंकि सर्दियों से जैसे हम गर्मियों में एंटर करते हैं, गर्मी होती है और वहां पर जल का अभाव हो जाता है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि वो हमें ये संदेश दे रही है कि आने वाले समय में हमें जल को बचा कर रखना है और जल से ही आने वाले समय में हमारी पूर्ति होगी। तो अगर आप भी शीतला माता की अर्चना करना चाहते हैं तो आपको साथ मैंने स्क्रीन पे मंत्र शेयर किया है, इस मंत्र का जाप कीजिए। 15 मार्च को सुबह 6:31 से लेके शाम को 6:29 तक का बहुत ही शुभ समय है। इसके दौरान अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं और शीतला माता की आराधना करते हैं तो आने वाले समय में आपको रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। खासकर जो रोग आपकी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और आपकी एलर्जी काइंड ऑफ रहते हैं या फिर सीजनल इलनेस जो रहती है, उससे लड़ने की आपको शक्ति मिलती है। शीतला माता का ये पर्व भी प्रकृति को, अपने आप को प्रकृति में ढालने का पर्व है। अपने आप को सीजन में हो रहे चेंजेस के अनुसार एडजस्ट करने का समय होता है। इसीलिए इस दिन बासी खाना खाने की परंपरा है, जिसका मैंने आपको साइंटिफिक रीजन भी बताया और शास्त्रों में किस तरीके से इसको बताया गया है वो भी मैंने आपको बताया। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को इस बात का ध्यान रखेंगे और एक दिन पहले ही अपने घर में वो सारी चीजें बनाएंगे जो शीतला माता को पसंद है और जो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार।